सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी हर तरफ फैली है। हरे भरे मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उनकी खुशबू हवा में महक रही है। पेड़ों पर पंछी गा रहे हैं, उनकी मीठी आवाजें कुदरत का संगीत बना रही हैं। ये है हमारी धरती, जिंदगी से भरी हुई। और ये सब मुमकिन है हमारे ग्रह के साइलेंट गार्डियंस, पौधों की वजह से। लेकिन अगर ये रंगीन जिंदगी गायब हो जाए तो, अगर सारे पौधे मर जाएं तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। हमारी जिंदगी की नींव, वो हरियाली जो हमें जिंदा रखती है, अगर वो चली जाए, ये नामुमकिन लगता है, सोच भी नहीं सकते। फिर भी ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि इसका जवाब हमारी जिंदगी से जुड़ा है। सच्चाई ये है कि पौधों के बिना दुनिया हमारे बिना दुनिया है। पौधे हमारे ग्रह के अनसंग हीरो हैं, चुपचाप जिंदगी देने वाले। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जिस पर सारी जिंदगी टिकी है। लेकिन उनकी अहमियत सिर्फ खाना देने से कहीं ज्यादा है। वो हमारी सांसें हैं, हमारे क्लाइमेट के रेगुलेटर्स हैं, हमारे इकोसिस्टम्स के प्रोटेक्टर्स हैं। चलो इस दुनिया में झांकते हैं जिससे हरियाली छिन गई है और समझते हैं कि हम क्या खो सकते हैं। फूड चेन, जिंदगी का नाजुक बैलेंस पौधों से शुरू होता है। सिर्फ वही सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के कमाल से धूप को खाने में बदलते हैं। छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े हाथियों तक सारे हर्बीवोर्स पौधों पर जिंदा रहने के लिए निर्भर हैं। पौधों के बिना ये हर्बीवोर्स भूखे मर जाएंगे और ये यही नहीं रुकेगा। कार्निवोर्स, वो शिकारी जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। शेर, चीते, भालू, सभी जानवर बड़े और छोटे जो खाने के लिए हर्बीवोर्स पर निर्भर हैं, उनके खाने का सोर्स खत्म हो जाएगा और वो भी मर जाएंगे। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कभी जिंदगी से भरे जंगल खामोश हो गए हैं, जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं, इकोसिस्टम्स का नाजुक बैलेंस टूट जाएगा, एक के बाद एक स्पीसीज खत्म होते जाएंगे। हजारों सालों में बुनी गई जिंदगी की रंगीन चादर उधड़ जाएगी, पीछे बस बंजर जमीन रह जाएगी। पौधों के गायब होने से चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसे नतीजे होंगे जो दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी का ताना बाना जो पौधों से बना है टूट जाएगा, पीछे एक वीरान और खामोश ग्रह छोड़ जाएगा। पौधे हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो हानिकारक गैस जो हम छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो जिंदगी देने वाली गैस जिससे हम सांस लेते हैं। हमारी हर सांस, हमारी जिंदगी का हर पल पौधों की दुनिया का एक तोहफा है। पौधों के बिना हमारी सांस लेने वाली हवा जहरीली हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, गर्मी को रोककर हमारे ग्रह का दम घोंट देगा, हवा भारी हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन ढूंढने में तकलीफ होगी। वही हवा जो हमें जिंदा रखती है हमारे खिलाफ हो जाएगी, एक साइलेंट किलर बन जाएगी। हम सांसों के लिए तरसेंगे, हमारे शरीर को उस ऑक्सीजन की कमी होगी जिसे हम अक्सर ग्रांटेड लेते हैं। कभी साफ नीला आसमान धुंधला हो जाएगा, उस जिंदगी देने वाली ताकत की याद दिलाता रहेगा जो हमने खो दी है। पौधों के बिना दुनिया के नतीजे हमारी जरूरतों से कहीं आगे तक जाते हैं। हमारे ग्रह के एटमॉस्फेयर का नाजुक बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे धरती पर सभी जिंदगियों के लिए बहुत बुरे नतीजे होंगे। पौधे कुदरती एसी की तरह काम करते हैं, धरती को ठंडा रखते हैं और क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, एक ग्रीन हाउस गैस जो एटमॉस्फेयर में गर्मी को रोकती है। उनकी छाया तेज धूप से राहत देती है, तापमान को सहने लायक बनाए रखती है। पौधों के बिना धरती एक असहनीय भट्टी बन जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, उपजाऊ जमीनें रेगिस्तान में बदल जाएंगी। सूरज जो कभी जिंदगी का सोर्स था, एक बेरहम अत्याचारी बन जाएगा, धरती को सुखा देगा। बर्फ के पहाड़ तेजी से पिघलेंगे, समुद्र का पानी बढ़ेगा और कोस्टल सिटीज डूब जाएंगे। सूखा पड़ना आम हो जाएगा, पानी के सोर्स सूख जाएंगे और ग्रह हमेशा की गर्मी में डूब जाएगा, एक ऐसी गर्मी जिसमें कोई राहत नहीं होगी। धरती एक खतरनाक और बेरहम जगह बन जाएगी, उस रंगीन ग्रह से बिल्कुल अलग जिसे हम अपना घर कहते थे। पौधों के खोने से क्लाइमेट डिजास्टर्स की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, हमारे ग्रह को भट्टी में बदल देगी। इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, जिससे पहले कभी न देखे गए पैमाने पर तकलीफ और डिस्प्लेसमेंट होगा। पांचवां भाग, खामोश जंगल, सूने मैदान। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जंगल में खड़े हैं जो कभी जिंदगी से भरपूर था, अब डरावनी खामोशी है।
पेड़ जो कभी आसमान को छूते थे गायब हो चुके हैं। आपके पैरों के नीचे जमीन बंजर है, घास का एक तिनका भी नहीं है। हवा स्थिर है, सड़न की गंध से भरी हुई है। कभी जिंदगी से भरे इकोसिस्टम्स अब खामोश हो गए हैं। जो जानवर कभी इन जंगलों में रहते थे वे या तो खाना और पानी की तलाश में चले गए हैं या मर गए हैं। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है। एक शून्य छोड़कर उस जिंदगी की एक भूतिया याद दिलाता है जो कभी फलती फूलती थी। मैदान जो कभी हरे भरे थे, जहां तक नजर जाती थी, अब बंजर भूमि है। मिट्टी जो कभी उपजाऊ थी अब धूल में बदल गई है, हवा से उड़ गई है। नदियां और झीलें जो कभी इन जमीनों को पार करती थीं, सूख गई हैं। फटी हुई धरती और कभी फलते फूलते इकोसिस्टम के कंकाल छोड़ गई है। दुनिया अपनी हरी चादर से रहित एक धूमिल और उजाड़ जगह है। पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका की एक कठोर याद दिलाती है जो हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में निभाते हैं। छठा भाग, दुनिया में भुखमरी। मानवता पर इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। हमारा भोजन का स्रोत पौधों पर बहुत निर्भर करता है। गेहूं, चावल, फल, सब्जियां सब खत्म। सुपरमार्केट की अलमारियां जो कभी बहुतायत से भरी रहती थीं, खाली हो जाएंगी। दुनिया में भुखमरी होगी। भोजन के लिए दंगे भड़केंगे क्योंकि लोग घटते संसाधनों के लिए संघर्ष करेंगे। सरकारें संकट से निपटने के लिए संघर्ष करेंगी। उनकी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी क्योंकि कृषि क्षेत्र ठप हो जाएगा। समाज का ताना बाना उधड़ने लगेगा। भुखमरी, बीमारी और संघर्ष आम बात हो जाएगी। दुनिया जो कभी विविध संस्कृतियों और राष्ट्रों का ताना बाना थी, अस्तित्व के लिए एक समान संघर्ष से एकजुट होगी। पौधों का नुकसान सिर्फ एक पर्यावरणीय आपदा नहीं होगी, यह अभूतपूर्व पैमाने का मानवीय संकट होगा। हमारी सभ्यता की नींव जो पौधों की प्रचुरता पर बनी है, चरमरा जाएगी। सातवां भाग, एक बंजर भूमि। कल्पना कीजिए, पृथ्वी जो कभी विशाल अंतरिक्ष में एक जीवंत नीला और हरा रत्न थी, अब एक सुस्त भूरा गोला है। महाद्वीप जो कभी जिंदगी से भरे हुए थे, अब जख्मी और बंजर हैं। महासागर जो कभी समुद्री जीवन से भरे हुए थे, अब स्थिर और बेजान हैं। हवा धूल और निराशा से भरी हुई है। प्रकृति की कभी परिचित ध्वनियों की जगह एक भयानक सन्नाटा ने ले ली है। मानव सभ्यता के अवशेष एक खोए हुए स्वर्ग के खंडहरों के बीच टूट जाते हैं। यह पौधों के बिना दुनिया की विरासत है। पृथ्वी जो कभी ब्रह्मांड में जीवन की किरण थी, एक उजाड़ भूमि बन जाएगी। प्रकृति के नाजुक संतुलन की उपेक्षा के परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। पौधों के जीवन का नुकसान एक ब्रह्मांडीय त्रासदी होगी। हमारे ग्रह की विरासत पर एक स्थायी दाग, एक बंजर पृथ्वी की छवि दांव पर लगे खतरे की एक भयावह याद दिलाती है। यह एक कठोर चेतावनी है। हमारे ग्रह के जीवन रक्त की रक्षा के लिए कार्रवाई का आह्वान है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आठवां भाग, आशा की एक किरण। हमने जो परिदृश्य चित्रित किया है वह धूमिल है, एक सबसे खराब स्थिति है, लेकिन यह अपरिहार्य नहीं है। हमारे पास इस तबाही को रोकने की शक्ति है। हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, संरक्षण और स्थिरता का रास्ता। सरकारें मौजूदा जंगलों की रक्षा और वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू कर सकती हैं। हम स्थायी कृषि पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में निवेश कर सकते हैं, जो हानिकारक कीटनाशकों और उर्वरकों पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने कार्बन पद चिह्न को कम करने और अधिक स्थायी रूप से जीने के लिए सचेत विकल्प बना सकते हैं। हर छोटी कार्रवाई, लगाया गया हर पेड़, प्लास्टिक का हर टुकड़ा मना करना, हर स्थायी विकल्प जो हम बनाते हैं, वह एक हरित भविष्य की ओर एक कदम है। यह न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे ग्रह की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पाठ्यक्रम को उलटने, हमारे ग्रह को ठीक करने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है। यह प्रकृति के साथ हमारे अंतर संबंध की वास्तविकता के प्रति जागृत होने और इस ग्रह के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अपनाने का समय है। 9वां भाग, रक्षा करना हमारा कर्तव्य। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है। हमारा दायित्व है कि हम पृथ्वी के रक्षक बने, जीवन के नाजुक संतुलन की रक्षा करें जो हमें बनाए रखता है। शालीनता का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। आइए हम पेड़ लगाने, पानी बचाने, जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करने और पौधों के संरक्षण के महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करने का संकल्प लें। आइए
हम वह पीढ़ी बने जो ज्वार को मोड़ती है, जो सभी के लिए एक हरित, अधिक स्थायी भविष्य चुनती है। हमारे ग्रह का भाग्य, मानवता का भविष्य हमारे कंधों पर टिका है। आइए हम अपने अस्तित्व के जीवन रक्त की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल न हो। आइए हम वह पीढ़ी बने जो जीवन चुनती है, जो एक हरित कल चुनती है। आइए हम वह पीढ़ी बने जो पौधों को बचाती है और ऐसा करके खुद को बचाती है।